दोस्तों, कठोर मेहनत के साथ उतना ही प्रबल संयम रखो। हो गए असफल तो उसे अनुभव के रूप में देखो। बट भाई साहब, तब तक ना रुको जब तक सफलता का मज़ा ना चखो। तो दोस्तों, आज हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सफलता का मज़ा नहीं चखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया है। ये जो है न्यूमेरिकल है, इसमें एक्सियल फोर्सेस कुछ अलग तरीके के हैं। हर सेक्शन पे अलग फोर्स है और इसकी वजह से हर एक सेक्शन में कितना इलोंगेशन हो रहा है ये निकालना है। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और हमेशा की तरह आपके साथ रहेंगे दोस्तों आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं ना ये लेक्चर को। चलिए, ये आपको दिख रहा हुआ एक स्टील बार है जिसके ऊपर आपको ए बी पोर्शन पे ये 50 किलो न्यूटन टेंसाइल और डी पोर्शन पे 10 किलो न्यूटन का क्या कॉम्प्रेसिव लोड दिख रहा है। तो अभी इन्होंने इसका एरिया भी दिया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है सब जगह पे, 1000 mm² का। अब इसके बाद इसका जो एंग्स मॉडुलस है 1.05 × 10⁵ है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार। अब देखिए, जितना फोर्स हर सेक्शन पे आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा लेंथ में, ये तो बात सब जानते हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो ए बी पोर्शन, बी सी पोर्शन या सी डी पोर्शन, इनको अलग अलग ड्रॉ करना होगा, यानी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी, ठीक है, पहला फ्री बॉडी डायग्राम ए बी। अब देखिए, 3 सेक्शन है, ए बी, बी सी और सी डी। अब याद रखना, अगर आप लेफ्ट साइड का फेस पे फोर्स निकाल रहे हो किसी भी सेक्शन का, तो लेफ्ट साइड ही कंसिडर करना। आई बात समझ में? तो देखिए, यहाँ पे तो 50 किलो न्यूटन साफ दिख रहा है, उसके साथ कोई और फोर्स नहीं है, तो ये 50 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड जाता हुआ। अगर मैं इसको ढक देता हूँ राइट साइड को पूरा, तो ए फेस पे लेफ्ट साइड में जाने वाला 50 किलो न्यूटन एक ही लोड है। फिर उसके बाद अब सेक्शन ए बी का राइट फेस पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स निकाल रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड हाइड करना पड़ेगा और राइट साइड पूरा देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सेक्शन के अगर आप राइट फेस पे निकाल रहे हो फोर्स, तो वो राइट फेस ही आपको कंसिडर करना है। लेफ्ट में अगर निकाल रहे हो तो पूरा लेफ्ट ही कंसिडर करना है। बहुत इजी है। अब देखिए, यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन है, राइट में जाता हुआ प्लस और लेफ्ट में जाता हुआ माइनस लेना है फोर्स। तो अब बी की बात करें, इस बी फेस की, तो राइट में जाता हुआ ये 80, इसके लिए ये प्लस, 20 इधर जा रहा है, इसके लिए ये माइनस, और 10 अगेन लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस। तो इनको ऐड करूँ तो बच जाता है प्लस 50 किलो न्यूटन। अब प्लस मतलब बी फेस पे राइट में जाने वाला फोर्स। आई बात समझ में? बहुत इजी है। और एक फ्री बॉडी डायग्राम, पोर्शन बी सी या सेक्शन बी सी बोल दीजिए उसको, ठीक है। अब यहाँ पे नाम देना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा था? किसी भी सेक्शन का अगर लेफ्ट साइड आप कंसिडर कर रहे हो, लेफ्ट फेस पे अगर फोर्स निकाल रहे हो, तो लेफ्ट साइड ही कंसिडर करना। तो मैं पोर्शन बीसी का लेफ्ट फेस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो ये राइट साइड का पूरा हाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से लेफ्ट में देखना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, 80 राइट को जाता हुआ, इसके लिए प्लस, और 50 लेफ्ट में जाता हुआ, इसके लिए माइनस। तो आंसर आता है 30, बरोबर। अब ये 30 किलो न्यूटन जो है ये राइट में जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका प्लस साइन है। और कौन से फेस की बात कर रहे हैं हम? बी फेस की। और एक सुधार कर सकते, बी फेस पे निकाल रहे हैं ना, इसका कैलकुलेशन इधर लिख लो, 80 - 50 = 30। ये 30 राइट में जा रहा है, तो इधर 30 किलो न्यूटन। आई बात समझ में? अब पोर्शन बीसी की राइट साइड फेस सी की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? केवल यहाँ से राइट साइड देखना पड़ेगा। ये देखिए, इसको हाइड किया मैंने। तो अब यहाँ पे ये -20 क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, ये -10 क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, तो आंसर आता है इसका -30 किलो न्यूटन। अब इसको कैसे लिखोगे? ये -30 है, मतलब लेफ्ट में जा रहा है, कौन से फेस पे? सी फेस पे, तो ये 30 किलो न्यूटन हुआ। कितना इजी है। अब एंड वाला समझते हैं। ये देखो,
यहाँ पे और एक सेक्शन है जिसका नाम सी डी है। ओके, अब सी डी का अगर हम सी फेस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो राइट साइड को ढको, लेफ्ट साइड को देखो, क्योंकि लेफ्ट फेस पे निकाल रहे हैं। तो ये 20 लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -80 राइट में जा रहा है, इसके लिए +80, और फिर 50 लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -50। आई बात समझ में? अब देखो कितना होगा, -50 और -20 70 होता है, -70 + 80 10 होता है। तो इसका जो आंसर है कुल मिला के +10 किलो न्यूटन आ रहा है। मतलब क्या, जो सीडी पोर्शन है इसके सी फेस पे राइट में जाने वाला फोर्स 10 किलो न्यूटन। क्लियर है? देखो प्लस मतलब राइट में जा रहा है, कौन से फेस की बात हो रही थी, सी की, इसके लिए लेफ्ट में कैलकुलेशन किया। अब राइट की बात करते हैं, डी। तो अब इधर से राइट में देखो, क्योंकि राइट फेस पे निकाल रहे। तो अब राइट फेस जो है एक ही फोर्स है 10। तो यहाँ पे देखो बैलेंस हो रहा है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है, 10-10 30-30 50-50, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से एक बार आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ना तो बहुत आसान हो जाता है। किसी को इसमें डाउट रहेगा ना साइन कन्वेंशन वगैरह इसमें, तो डोंट वरी, इसका और एक न्यूमेरिकल आने वाला है, या फिर क्या डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर। देखो अभी इस सब का अलग अलग क्या होगा, इलोंगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। पहले सेक्शन का चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी, ये क्या रहेगी बता देता हूँ मैं। देखो ये क्या है, टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, मतलब इसमें लेंथ इंक्रीज होगी, इसके लिए इसको प्लस साइन देना, ठीक है। तो वो बेसिक फॉर्मूला PL/AE। अब P कितना है इसके ऊपर 50 किलो न्यूटन, न्यूटन में कर लेना उसको, 50 × 10⁻³ इंटू लेंथ क्या है उसकी 600, एरिया सबके लिए 1000 है तो 1000 लिखो। ई भी सबके लिए ब्रास मटेरियल का 1.05 दिया हुआ है इंटू 10⁵। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान और इजी कैलकुलेशन है, वो आप कर लोगे इसी भरोसे के साथ, वो छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन BC, ये वाला। अब BC की फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है, मतलब लेंथ कम हो जाएगी, इसके लिए माइनस साइन दे दो, माइनस, हाँ इधर ना ये जो है प्लस ही रखना, गलती से भी भूलना मत उसको, क्योंकि वो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अब इसके लिए PL/AE फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे माइनस साइन देके P का वैल्यू 30 किलो न्यूटन है, तो क्या करोगे 30 × 10⁻³ काम बड़ा आसान है। अब L 1000 होगा डिवाइडेड बाय ये एरिया 1000 है सबके लिए, और ये भी सेम है 105, ठीक है। जो भी आंसर आएगा ये माइनस में, ये प्लस में। अब आखिरी मतलब ये पोर्शन CD कॉम्प्रेसिव है, CD, इसके लिए माइनस, फॉर्मूला वही PL/AE, केवल आंसर माइनस में आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या करना है। तो डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करूँ, इसके लिए 10 किलो न्यूटन है लोड, तो 10 × 10⁻³ इंटू लेंथ कितना है 1200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁵, दैट्स इट। अब इसका जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। देयरफॉर ये जो टोटल चेंज इन लेंथ है ना, ये तीनों का विथ साइन एडिशन होगा। अगर इनका एडिशन माइनस में आया तो बोलना कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या लेंथ रिड्यूस हुई है। अगर इनका आंसर प्लस में आया तो एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। और ये लिख देना, एंड में एक सेंटेंस डाल देना। आई होप सभी को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कंजूसी मत करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, और उससे ही हमारा मोटिवेशन हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।